जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हम रास्तों से मंजिल पर पहुंच रहे हैं जो रास्ते ही नहीं हैं, क्योंकि अपने अतीत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमें कोई महापुरुषों के द्वारा बनाए हुए रास्तों पर चलने का मौका मिल जाए। कुछ बहुत बड़े हाईवे होते हैं जिनमें पैदल चलने वालों को मना होती है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ इतनी फास्ट चलती हैं। एक बार मैंने सोचा, अहमदाबाद से सूरत की तरफ जा रहा था, बहुत बड़ा हाईवे था, रास्ता थोड़ा कम भी पड़ रहा था, लोगों ने मना कर दिया, बोले 200-300 किलोमीटर के नीचे आप कहीं आजू बाजू उतर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रेलिंग लगी, पैकिंग। अब यदि आप एक टाइम में 300 किलोमीटर चल सको तो चलो। 300 किलोमीटर के बाद कोई कट था, बहुत हाईवे था, बहुत बड़ा। बोले यहाँ 150, 200, कितनी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड वालों के लिए। मुझे जाना पड़ा, खेद भी हुआ कि पैदल चलने के कारण से आज हमें चक्कर लगाना पड़ रहा है, सीधा रास्ता नहीं जा सके। महावीर स्वामी को मैंने तुरंत समाचार दिए तो महावीर स्वामी कहते हैं, पंचम काल का जीव है, पगडंडियों में चलना सीख, हाईवे पे चलेगा तो ठोकर खा जाएगा। अभी प्रश्नों की श्रृंखला में मुझे यही बात ध्यान में आई विगत 2-3 दिनों से कि अपन वो किस्मत वाले नहीं हैं कि जहाँ रास्तों पर चलने वालों के पीछे हम चले जाएं, और वो भी नहीं है अपनी किस्मत में जो अपन हर परिस्थिति में खुश नजर आ जाए। जो हो रहा है, हुआ है, अच्छा ही होगा। वो साधना अभी नहीं है हमारी, वो साधना, वो तपस्या, वो विल पावर अपने पास अभी नहीं है इन दो परिस्थितियों से हट करके। लेकिन हम नसीब वाले तो नहीं हैं कि हम तीर्थंकर हमारे आगे चल रहे हों, मैं उनके पीछे चल रहा हूं। वो नसीब तो नहीं है कि जो हर परिस्थिति में खुशी मना सकूं। लेकिन एक ध्यान रखना, बदनसीब भी नहीं हूं कि मैं गलत दिशा में चला जाऊं। दिशा तो एक ही है, दिशा तो एक ही है, बस साइड में चलना है, साइड में चलना है। और साइड का कोई रास्ता नहीं होता। पंचम काल के जीवों को तो एक ही बात कही, तुम दिशा को टारगेट बना लो। महावीर स्वामी इस दिशा में गए हैं, बस तुम उस दिशा मत भूलना, चलते जाना। तुम खुद की पगडंडी पे चलो,
खुद के विचार पर चलो, खुद विवेक से काम करो। एनसीसी होती है, एनसीसी, उसमें कैंप लगता है, एक नाइट मार्च होता है। नाइट मार्च में वो क्या करते हैं, 2, 5, 10 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले जाते हैं रात्रि में। एक टार्च होती है, एक दिशा सूचक यंत्र होता है, एक रस्सी होती है और एक ब्लेड होती है, ब्लेड नाखून आदि काटने वाले। ये 4 चीजें दी जाती है और पूरे घनघोर जंगल में ले जाकर के सारे जितने ऑफिसर्स होते हैं, कमांडो होते हैं, वे सब गायब हो जाते हैं और घोषणा कर दी जाती है, सारे कैंप के कैंडिडेट रास्ता भटक गए हैं, घनघोर जंगल है, आप अपनी अपनी सूचना यंत्र से, दिशा सूचक यंत्र से कैंप पर पहुंचो, दिशा यह है, बस दिशा है, इस डिग्री पर आपको चलना है। बहुत जंगल में छोड़ा, कोई रास्ते नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा, और सारे कमांडो लोग जो थे वो सब छुप गए। कोई ऑफिसर नहीं, कोई सर नहीं, कोई भी नहीं, वो कोई पता नहीं कहाँ पेड़ों पे बैठ गए, ऊपर जाके छुप गए। बस घोषणा हुई, हम लोग थोड़े भयभीत हुए, लेकिन 2-2, 4-4 का ग्रुप बना करके दिशा सूचक के अनुसार यूं चलते जाए, थोड़ा यूं चलें वो कांटा यूं हो जाए, फिर यूं आओ, फिर यूं चलें तो यूं हो जाए। अब झाड़ियों में से रास्ता निकालते निकालते राम को लगभग 9-10 बजे के बीच में छोड़ा था, सुबह 5, 5:30 बजे ठिकाने लग पाए। उजेला ही हो गया था लगभग। हम लोगों ने सबसे कहा कि बोले यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा हौसला बुलंद करने का तरीका था। फौलादी, ये तो कुछ भी नहीं था। युद्ध के समय इनसे खतरनाक पहाड़ियों में भटकना पड़ता है। वो जो विल पावर बढ़ा कि हम भी कुछ खोज सकते हैं, हम भी कुछ रास्ता खोज सकते हैं और रास्ता बना सकते हैं। रास्ता बना, उस दिन के बाद वो दिन है कि आज दिन है, जब भी कहीं रास्ता घूमता हूं तो बस मैं उसी दिन को याद करता हूं। दिशा नहीं भटकना चाहिए, दशा ठीक करो और बढ़ते चलो। आज पंचम काल में ठीक महावीर स्वामी हमें ऐसे ही घनघोर जंगल में छोड़कर चले गए। आलम्बन था। भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ को निर्माण हुआ तो बहुत जोर से विषाद को प्राप्त हुआ, रो पड़ा। विषम सेन गणधर पूछते हैं, क्यों चक्री, क्यों रो रहे? तो चक्रवर्ती कहता है, गुरुदेव मैं तो रो रहा हूं, चेहरा तो आपका भी उतरा हुआ है, चेहरा तो आपका उतरा हुआ है, आपका क्यों चेहरा उतरा? दोनों बैठ करके करते हैं कि अब क्या होगा। कोई जिज्ञासा होती थी तुरंत भगवान से पूछ लेते थे, कोई भी स्थिति बनती थी तुरंत आकर के मैं समोषण में आ जाता था। लेकिन अब कौन बताएगा? हमें पिताजी को मोक्ष जाने का दुख नहीं है, मुझे दुख है कि मेरा गाइड खत्म हो गया। अब कौन निर्देशन देगा, कौन बताएगा?
हर छोटा आदमी ये चाहता है कि मेरा निर्माण बड़ों के सानिध्य में हो, बड़े तो यहीं रुके रहें और हम सबको पार कर देना। हम लोगों का भी भावना है कि आचार्य श्री जब तक इस दुनिया में रहें, जब तक हम लोगों की समाधि न करा दें। हम लोगों ने आचार्य से कहा कि महाराज जी एक आशीर्वाद दो कि आपके चरण सानिध्य में हमारी समाधि हो। तो बोले तुम लोग सब अपनी अपनी सोच रहे, हमारी भी तो सोचो, अपनी अपनी सोच रहे हो। यानी तुम सब होशियार छोकरे हो, सब हमारे सामने में समाधि कर करके चले जाओगे और फिर मैं अकेला बचूंगा मेरा। तुम्हारे लिए किसी की जरूरत ही नहीं, जरूरत तो हम लोगों को है। तब ऋषभ सेन गणधर ने कहा, भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ प्रभु नहीं चाहते कि तुम हमारी उंगली पकड़ के चलो, हमारे पिछलग्गू बन के चलो। तुम ऐसे अंधेरे में जाकर के आज पंचम काल में जब महावीर स्वामी मोक्ष गए, एकदम अंधेरा, ये पंचम काल अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात है और चारों तरफ भटकाव है, मिथ्या मत है, भौतिकता है, भौतिकता है। ऐसे वातावरण में रास्ता खोजना, छोटी छोटी झाड़ियों के कांटे हैं, छोटी, आज हर तरफ से हम लोगों को तो, तुम लोगों की तो बात ठीक रही, हम लोग भी किसी भी तरफ से कहीं से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि संगठन के अभाव में एक खुरखुरू का कांटा होता ना, वो छोटा सा, वो भी परेशान कर देता है। संगठन के अभाव में एक छोटा सा मच्छर सामायिक बिगाड़ देता है, छोटा सा मच्छर, छोटा सा कांटा हमारा गमन रोक देता है, छोटा सा प्रतिकूल वातावरण मन में आकुलता पैदा कर देता है। यानी सब तरफ से परिस्थितियां विपरीत हैं और संगठन की कमी है, सहिष्णुता है नहीं। थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण बनते ही मन आकुल व्याकुल हो जाता है और वातावरण प्रतिकूल है, अंधेरी रात है, घनघोर जंगल है। बस एक सूत्र पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने दिया कि तुम्हें मैं दिशा देता हूं, तुम्हें मैं ठिकाने तो नहीं लगा पाऊंगा, रास्ता इतने दूर है कि उस रास्ते पर भी तुम नहीं पहुंच पाओगे, बस तुम्हें एक दिशा सूचक देता हूं। उस दिशा सूचक से अपना ध्यान केंद्रित करो और चलते जाओ बिना रास्तों पर, बस दिशा मत भूलना। और दशा में कुछ नहीं कर सकता, दिशा में बता सकता हूं। 2 दिन 4 दिन पहले कहा था, भगवान जिनवाणी गुरु हमें दिशा बता सकते हैं, वो हमारी दशा नहीं सुधार सकते। दिशा आगम की है, दिशा गुरुओं की है, हमारी दिशा नहीं, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है किस दिशा में मोक्ष है। हमें मालूम ही नहीं महावीर स्वामी किस दिशा में गए, हमें ज्ञान ही नहीं कि वो किस रास्तों से गए। हमें दिशा तो लेना पड़ेगी शास्त्रों से, मोक्ष किस दिशा में है, महावीर स्वामी किस दिशा में गए। लेकिन हम भटकी हुई आत्माएं हैं, घनघोर जंगल में भटकी हुई आत्मा है। आज हमारे सामने मां दिशा है। दशा के लिए सुधारने की बात कही तो महावीर ने भी नकार दिया, मैं तुम्हारी दशा नहीं सुधार सकता। दशा तुम्हें सुधारने के लिए
आप खुद अपना विल पावर जगाओ। शक्ति त्यागा, तुम्हारी शक्ति जानो कितनी। मैं कुछ नहीं कहूंगा मुनि बन जाओ, नहीं मैं नहीं कहूंगा। तुम्हें बनना है, तुम्हारी मर्जी पड़े तो बनो। दिशा का आदेश दिया, इस दिशा को मत भूलना, इस दिशा को मत भूलना। और इसी दिशा में मोक्ष मिलेगा सीधा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, बस ये है मार्ग, इसकी दिशा ये है। अब तुम्हें अपनी दशा सुधारने के लिए ये तो सब तुम्हारा खुद का काम। तुम्हारी कितनी शक्ति है, कितना गजब का दर्शन, जिसमें इतने बड़े बड़े नियम दिए गए। महाव्रत, इतने बड़ा मॉल जहां पर मुनि बनते हैं, अरहंत बनते हैं, उस दुकान पे इतना छोटा माल भी मिलता है क्या? जिस दुकान पर, जिस मॉल पर इतना बड़ा माल मिलता है कि परमाणु मित्तम्पि रागा दीनम तु विज्जदे जस्य न विजान गोदु अप्पा भयम तु शब्बाग मधुरो भी। थोड़ा सा भी यदि तुम्हें राग है, छोटा सा भी, छोटी भी हिंसा का आपने की, छोटा सा भी झूठ बोला, छोटा, एक बिल्कुल छोटा, बोला ही नहीं, मन में भाव आया, मन में भाव नहीं आया, मात पता नहीं अबुद्धि पूर्वक आ गया, उनका मोक्ष होने वाला नहीं। आज तक मैंने किसी दर्शन में इतनी शुद्धता नहीं देखी। सब कुछ शुद्ध करना है, सब कुछ शुद्ध करना, आत्मा को भी शुद्ध करना, लेकिन इतने बड़े मॉल में, ये बात तो ठीक है, ये तो आदर्शता है, उत्कृष्टता है, लेकिन इतने बड़े मॉल में जहां प्लेन तक बनते हो, प्लेन जहां बनते हो, रॉकेट जहां बनते हो, अंतरिक्ष में जाने वाले विमान जहां बनते हो, उस फैक्ट्री में सुई भी बनती है, उस फैक्ट्री में सुई भी बनती है। ये क्या है? इतनी बड़ी चीजें जहां बन रही, जहां अरबों खरबों जिनकी कीमत है, वो फैक्ट्री वाला सुई भी बनाता है। ये कहलाता है सार्वभौम उद्योगपति। उद्योगपति वह नहीं है जो किसी एक पार्ट को बनाता है, वह वैज्ञानिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है एक पार्ट बनाने वाला, वो व्यक्ति पारंगत हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा। सार्वभौम उद्योगपति नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक चीज को बनाता है, एक दिशा में जाता है और उसका कोई भरोसा नहीं। एक दिशा में जाने वाला व्यक्ति कभी भी परेशानी में पड़ सकता है, दूसरी दिशा वो जानते नहीं। आज की पढ़ाई यही हो गई है। हर व्यक्ति क्यों टेंशन में है कि जो लाइन उसको पकड़ाई गई है, यदि उस लाइन में उसको सफलता नहीं मिली तो कुछ नहीं कर सकता, सुसाइड करे, कुछ कहीं का नहीं रहता। अब डॉक्टरी लाइन पड़ गई और डॉक्टरी में एडमिशन नहीं हुआ, अब वो कुछ नहीं कर सकता। ये विज्ञान ने इतने, जितना विज्ञान सुविधाएं दे रहा है उतना टेंशन दे रहा है। जब से विज्ञान बढ़ा है, सुसाइड की संख्या बढ़ी है, हर साल सुसाइड करने वालों की संख्या बढ़ रही है वैज्ञानिक युग में। पहले इतने सुसाइड नहीं करते थे लोग, आज कर रहे। सबसे ज्यादा अमेरिका में आत्महत्याएं होती हैं, सुसाइड सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, सबसे ज्यादा सुसाइड वहां करते लोग, और उनमें भी जवान करते जवान कर रहे हैं, वृद्ध नहीं कर रहे।
बीमार आदमी नहीं कर रहा, बीमारी से परेशान होकर कोई नहीं मर रहा है। जवान मर रहे हैं। कौन? जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के वो मर रहा है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और उनके जीवन का इतना खतरनाक जीवन बन गया। ब्रेन हेमरेज सबसे ज्यादा अमेरिका में, डायबिटीज सबसे ज्यादा अमेरिका में, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा अमेरिका में, हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा अमेरिका में, डिप्रेशन सबसे ज्यादा अमेरिका में, पागल सबसे ज्यादा अमेरिका में, पागलों के परसेंटेज की अपेक्षा। और पूरे विश्व में ये सारी बीमारियां जो हैं सबसे कम भारत में। एक दो प्रांत और हैं जो हमने पढ़ा था, एक दो देश और हैं छोटे मोटे, जैसे अफ्रीका है। जितने ये जो थोड़े थोड़े गरीब लोग हैं, पुअर हैं, उन देशों में सबसे कम है। भारत में बहुत कम है सुसाइड, बहुत कम है ब्रेन हेमरेज, बहुत कम है डिप्रेशन है। लेकिन विज्ञान जब से भारत में प्रवेश किया, इनकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। उसका मूल कारण क्या है? शिक्षा। मूल कारण क्या है? शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति ज्यादा मर रहे हैं क्योंकि उनको एक दिशा दी गई और उस दिशा में सफल नहीं हुए तो साइड में जाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरा हाईवे था, पूरा कोई रास्ता नहीं था। अब या तो लौट सकते नहीं, आगे बढ़ने की ताकत नहीं, बीच में गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट होना है। मैं कहना चाहूंगा अपने फॉलोवरों से कि अपनी जिंदगी की कभी एक दिशा मत पकड़ना। लोग कहते हैं अरे भाई 17 जगह दिमाग लगाने के भाई एक में लगाओ, लगाओ, सही है, ये नीति सही है। लेकिन जब लगाओ एक में, जब हमारा निश्चित हो गया हो कि कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं उस दिशा में सफल होकर रहूंगा। लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं हो, आपको भी कहना है एक ही बिजनेस के भरोसे नहीं रहना। बनिया जो होता है, एक साइड का बिजनेस जरूर चालू रखना। एक में यदि डिफीट खा जाओ तो दूसरा खाता खुला रहना चाहिए। अपने बच्चों को, मेरा युवाओं से मेरा कहना है, तुम जो पढ़ाई पढ़ रहे हो पढ़ना, लेकिन घंटे 2 घंटे मजदूरी जरूर करना। कुछ नहीं करना, आप अच्छी पढ़ाई करना, घंटे 2 घंटे थोड़ा ईंटों का तसला जरूर उठा लेना चाहिए, कार सेवा के नाम से सही। घंटे 2 घंटे गहती फाड़ूगा चलाते रहना, जिससे थोड़ी हाथों में भट्टे पड़ी रहे। महीने में 1-2 दिन थोड़ा उपवास कर लिया करो, भूखे रहना भी सीखो, भूखे रहना भी सीखो। 1-2 ऐसे जीवन में साइड का, यदि ये नहीं मिला तो नहीं मिला तो, जिनको चारों तरफ से प्रशंसा मिलती है, उनसे मेरा कहना है 2-4-8 दिन में एक आध किसी से गाली सुन लिया करो। कोई नहीं दे तो किसी कहना यार एक गाली दे दे मुझे। मेरा देखो, मेरी थिंकिंग में मैं जिस अनुभव से गुजर रहा हूं, मैं क्यों, सब लोग कहते महाराज इतनी विकट परिस्थितियों में आप मुस्कुराते रहते हैं। मेरा एक ही है कि मुझे हर हफ्ते में कोई एक व्यक्ति गाली दे दिया करे। मेरी खूब जय जयकार भी खूब होती है, खूब पूजा, खूब जय, उसकी तो कमी है ही नहीं। क्यों भाई? उसकी तो कमी है ही नहीं। खूब जय जयकार है, खूब सब तरफ से है। बस कभी कभी कमी आ जाती है कि कोई बीच में, पूजा में तो कमी नहीं आती, कभी कभी कमी आती, कोई गाली नहीं देता है, कोई बुराई नहीं करता, कोई विपरीतता ना। और मैं नीतियों पे बहुत विश्वास करता हूं।
सिद्धांत तो मेरा लक्ष्य है ही, सिद्धांत में तो कोई कमी है नहीं। सिद्धांत को तो मानता हूं, लेकिन नीतियों को मैं जरूर जीवन में अपनाता हूं, क्योंकि नीतियां उन घाटियों में काम आती हैं। सिद्धांत तो कहता है कि घाटी है, अब तुम्हारे पास पेट्रोल हो, तुम्हारी गाड़ी में दम हो तो चढ़ो, नहीं चढ़ो तो मरो। नीति कहती है नहीं, नीति कहती है कि एक रास्ता और है, इस ढंग से चलो तो घाटी पार हो जाएगी, थोड़ा घूम के। सिद्धांत घूमना नहीं सिखाता, नीति घूमना सिखाती है। दुर्घटना से देर भली, यहां रुकने की अपेक्षा थोड़ा साइड में जाओ, जो रास्ता नहीं है, झाड़ियां बाड़ियां हैं, उनमें से निकलो, शायद घाटी पार हो जाओगे। इसलिए मैं नीतियों पर बहुत विश्वास करता हूं। तो उस समय मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूं। जिस महीना 15 दिन में पूजाएं तो खूब हो रही, जय जयकार होती, लेकिन कोई बुराई नहीं करता तो मैं घबरा जाता हूं, मामला गड़बड़ है। तो मेरे अपने भक्तों से कहना है कि मेरी खूब प्रशंसा किया करो, एक आध बार निंदा भी कर दिया करो। अरे इससे मैं परेशान हूं। 4 महीने हो गए ये मनुष्य प्रशंसा के पुल बांधते बांधते, महाराज जी ये है, महाराज जी ये कर रहे, अब मैं थक गया। मनोज एक आध बार जम की बुराई कर दे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि वो हमारी निधि है, वो हमारी शक्ति है, वो हमें विल पावर देता है। मेरे रास्ते में इतने फूल हैं, इतने फूल हैं कि मेरी किस्मत में कभी निर्जन वन नहीं लिखा, लेकिन मैं दुखी हूं कि मुझे कुछ दिन फूलों की बगिया में नहीं, निर्जन वन में रहने का सौभाग्य मिला है। निर्जन वन में, जहां सब तरफ के संकट हों, लेकिन कोई बचाने वाला ना हो। चिंता मत करना, मुझे विश्वास है मैं वहां से सकुशल लौट के आऊंगा। लेकिन एक अनुभव लेके आऊंगा, एक विल पावर लेके आऊंगा, एक ताकत लेके आऊंगा। बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी तुम्हें, और वो शक्ति तुम्हारी जिंदगी के बहुत बड़े काम आती है। पूजाओं का है, पूजाओं में जो प्रशंसा मिली वो काम नहीं आता। जो गालियां देते समय अपने मन की श्रेष्ठता बनी, वो बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। प्रतिकूलताओं के दिन बहुत काम आते हैं। अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता आती है, सहन नहीं होती, और प्रतिकूलताओं के बाद अनुकूलता आए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपने जीवन में सदा ये ध्यान रखो, आपसे भी मेरा कहना है, थोड़ी प्रतिकूलताएं बना के रखा करो। सभी को भक्त नहीं बनाना, 2-4 दुश्मन बना के रखा करो। सदा पुण्य का उदय मत चाहो, थोड़ा अशुभ का उदय बना रहने दो। इतने शुभ कर्म का उदय ना आ जाए कि हम भगवान को ही भूल जाएं। इतने शुभ कर्म का उदय नहीं आए कि हमें ऐसी नींद आ जाए, ऐसी नींद आ जाए कि हम भगवान के अभिषेक कई समय भूल जाएं। ऐसी नींद आ जाए कि मैं ऐसी नींद आई, आज मजा आ गया। अरे मूर्ख, मजा क्या आ गया? तुम लोग कहते हो ना आज मजा आ गया, बोले क्या बात? अरे महाराज ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई कि सुबह 8 बजे नींद खुली, मजा आ गया। अरे मूर्ख, यही तो दुर्भाग्य था, ये खुशी का दिन नहीं है। ऐसी नींद आई, ऐसी दिन आई, उठा तो भगवान का अभिषेक हो चुका था। ये सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य। इसको बोलते पापानुबंधी पुण्य। पुण्य का उदय तो आया, निद्रा आई, लेकिन छुड़ा क्या दिया? प्रभु का अभिषेक छुड़ा दिया।
ये पापानुबंधी पुण्य है, खुशी मनाने का नहीं, खेद मनाने का है कि भगवान ऐसी नींद ना आ जाए कि हम सामयिक का काल निकल जाए, सामयिक निकल जाए, पता चला कि सुबह हो गया, पता ही नहीं चला सामयिक का काल कब निकल गया। एक दिन मेरे साथ हुआ था, वो हुआ नहीं था पर वो ऐसा सन 1994 की घटना है, यहीं से गया था आगरा से। आज मैं एकदम मैं उठने वाला था और मुझे थोड़ी सी निद्रा में था और एकदम पहाड़ के पीछे से सूर्य निकलता हुआ दिखा। अब मैं इतना बुरी तरह घबराया, ओह इतना सूर्य निकल आया और मैं अभी सो रहा हूं। सामयिक गई, प्रतिक्रमण गया और बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे, वो तुम लोग तो खड़े, तुम वैसे ही सोना चाहो तो तुम तो सो ही नहीं सकते। 5:30 बजे दरवाजे पर भजन चालू, उठो खोलो खोलो खोलो। हमें रात में घड़ी सुबह की देखनी नहीं पड़ती, आ करके दरवाजे पर, और वैसे नहीं, और 2-5 बार लेट और हो जाए ना तो बिल्कुल जयकारा चालू। पहले भजन चालू, पहले तो सीधे बैठेंगे, फिर उन्होंने सोचा नहीं खुला, तो भजन चालू करेंगे। अब भजन भी नहीं पहुंचा ऊपर तो फिर जयकारा लगाएंगे। तो वो तो सब ऐसा से आते रहे। अब मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कि ओ बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे, महाराज जी अभी तक सूर्य इतना चढ़ाया। एकदम उठा, घबराहट थी, मैंने कहा अब क्या करूं, सामयिक करूं, प्रतिक्रमण करूं या फिर किवाड़ खोलूं। एकदम देखा तो सुबह नहीं हुआ था, वो स्वप्न था, वो ज्ञानोदय तीर्थ की जमीन का संकेत था। क्योंकि हम चारों दिशाएं हो, जैसे तुम्हारे यहां हो रहे ना, यही वहां स्थिति हुई थी, यही स्थिति। क्योंकि जब किमिक्षक वरदान मिल जाता है तो लोग सोचता है जे और ले लो। हाँ, एक हाड़ौती में एक कथानक आता है कि एक राजा ने, हाड़ौती नहीं, मेवाड़ में एक राजा ने एक से कोष की सेठानी को सर्प ने काट लिया, तो किसी झाड़ीदार ने उतार दिया। तो उसने कहा जा भाई, तू घोड़े पे बैठ के या पालकी में बैठ के जितनी जमीन नाप लेगा, शाम को लौट के आ जाएगा, उतनी जमीन सब तेरी होगी। मंत्री लोग घबरा गए, राजा ने क्या वरदान दे दिया। मंत्री तो बहुत होशियार होते हैं, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा देख घोड़े में तो कभी भी बैठ जाना है। अब उसको भड़काया, घोड़े पे बैठो या पालकी में बैठो, देख राजा साहब की पालकी है, घोड़े पे तो कहीं बैठ जाना, गांव में खूब घोड़े हैं, पालकी पे बैठ, पालकी पे। अब मूर्ख तो जितनी अकल होती उतनी करेगा। और मंत्री घबराए, यदि घोड़े पे बैठ के नाप ली तो दिन भर में तो पता नहीं कितनी नाप आएगा। और बोले पालकी देख, जिंदगी में कभी नहीं मिलना राजा की पालकी। बुद्धू था, बैठ गया पालकी। अब कराहों से कह दिया धीरे चलना, और वो 12 बजे पूछे साहब नहीं बस वो एक खेत और नापो, वो खींचा, और चलते गए, शाम हो गई। अब लौटने के लिए समय ही नहीं बचा, नाप कर लौट के जितने में आ जाओगे, लौटने का समय नहीं बचा। बता साइड से हो जा, सब खत्म, कुछ भी नहीं मिला। तो किमिक्षक वरदान में थोड़ी तकलीफ हो जाती।
अब सरकार ने ये कह दिया ना, महाराज जी जिस स्थान पे उंगली उठाएंगे वो स्थान दे दूंगा। अब इसमें मेरा गड़बड़ हो गया। 2 महीने वहां भी ऐसे घूमा था, 2 महीने, और घूमते घूमते, और बस उसी दिन मैंने कमेटी से कहा था मुझे ना कोई क्षेत्र बनाना है, ना मेरा कोई एजेंडा है, ना मैं, मुझे नहीं जाना कहीं, आज के बाद सारे प्रोग्राम फिलिप। और मेरे नेचर में क्या है, जिस दिन मुझे गुस्सा आ जाए और जिस दिन तुम यहां से निकल जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी, समझ लेना तुम्हारी सुनवाई हो गई। बस जिस दिन निकलना, बस आज के बाद कोई इसकी चर्चा कर ले तो ध्यान रखना। बस मैंने कहा आज के बाद स्टॉप, बिल्कुल पूरा, मुझे कहीं नहीं जाना, ना मैं चर्चा। हर दिन देखो घूम घूम के थक गया, लोगों को घुमा घुमा के थक गया। बस धर्म की एक बहुत बड़ी विचित्र दशा है, धर्म प्रारंभ में सहयोग नहीं करता, बीच में नहीं करता, अंत में करता। जितने महान आत्माओं पर संकट आए, बस जिस दिन ने सोचा बस आज यदि सहायता नहीं की तो ये बेचारा गया। द्रौपदी का कब संकट दूर किया? उसी दिन क्यों नहीं किया जब धर्मराज ने दाव पर लगाया था? उस समय आ जाते, धर्मराज का हाथ पकड़ दे, खबरदार जो नारी को दाव पर लगाया। नहीं लगाया। दुशासन जब केस पकड़कर खींच रहा था, उस समय धर्म क्यों नहीं आया? द्रौपदी का चीरहरण होने वाला है, चीर खींचा जा रहा है, धर्म नहीं आया, चीर खिंचता जा रहा है। अंत का जब नारी की लाज होती है, अंत का आंचल, अंत का जो स्थान था, वो जैसे खिंचा, बस पहले तो मौका दिया कि ये दुशासन चीर खींचते खींचते थक जाएगा, लेकिन दुशासन भी दुशासन था। अंत में जाकर के फिर धर्म ने सहायता की और चीर को इतना बढ़ा दिया, खींचत खींचत चीर दुशासन हारो रे, हार गया। शेर सुदर्शन को उस समय नहीं आया धर्म, जिस समय रानी अभया रानी उन पर लांछन लगा रही थी। कब सूली तक पहुंच गया, सूली का फंदा लग गया, और सूली के फंदे को बस वो कट करने वाले हैं, उसी समय आकर के शूली का फंदा टूट गया, सिंहासन बन गया। ये धर्म की नीति है मानव। शुरू में तो कहते तू क्यों धर्म धर्म चिल्लाता है, तू खुद कर, अपनी शक्ति आजमा, अपना विल पावर, अपना स्वयं निपट। सबके ऊपर, विदेही सीता के ऊपर देख लो, ओह कहाँ गए थे विषभ देवता? जब रामचंद्र को वनवास हुआ तब नहीं, रावण को सीता ने हर लिया तब नहीं, कोई ने सहायता नहीं। उस समय तो देवता थे, एक देवता सहायता नहीं कर रहा है। कर सकते थे। मोटिवेशन अपन सब ले, जो सोचते हैं कि हम इतना धर्म करते हैं, धर्म कहता है मैं चाहता हूं कि मेरे सहारे पर तेरी जिंदगी नहीं, अभी तो तुम खुद जूझो। धर्म जानता था कि सीता के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है, वो इतनी विल पावर वाली है कि रावण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सीता 6 महीने तक एक भी देवता नहीं आया, एक भी देवता नहीं, कहीं से भी। और सारे देवता, लंका में देवता भरे पड़े थे, सब तमाशा देख रहे थे। ये बड़े आदमियों की नीति है। यदि तुम बड़े बनना चाहते हो तो छोटों के प्रति व्यवहार करना, जल्दी सहायता मत किया करो, जल्दी सहयोग मत किया करो, बेटे के जल्दी आंसू मत पहुंचा करो,
बेटे को थोड़ा गिरने दो, पढ़ने दो, रोने दो, छोटे खाने दो, बस खाने दो, दया मत करो। थोड़ा रोया ही नहीं, उसके पहले तुम आंसू पहुंचने के लिए कर दे। नहीं, यदि तुम बेटे के हितैषी हो तो बेटे को जल्दी मत रोया करो। पैर टूट गया ठीक है, प्लास्टर बंधवा ले, रोने मत बैठ जाना। अरे राम बहुत बुरा हुआ। अरे टूट गया तो टूट गया, क्या हुआ? चलने वाले की तो पैर टूटेंगे। थोड़ा है कृदा, क्यों रो रहा है? पैर टूट गया तो टूट गया, क्या हो गया? प्लास्टर बंधवा ले। दया नहीं, अपनों पर दया नहीं, अपनों पर दया नहीं। तुरंत कठोर बन जाओ, वज्र के बन जाओ। अपनों के प्रति जल्दी बचाने का प्रयास मत करो। इनको खुद जूझने दो, इनको अपनी हुनर लगाने दो, इनको अपनी ताकत लगाने दो, उठने दो, गिरने दो, पढ़ने दो, उठाओ मत, उठाओ मत कहीं भी। जिनको तुम चाहते हो उनको जितना ज्यादा तुम दुखी देख सको, देखने का साहस करना, ये आदत डाल लो अपने। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है गुरु शत्रुवत। बहुत बड़ा इस पर मैंने बहुत चिंता है। शत्रुवत, जैसा शत्रु तुम्हारे दुखों में सुखी होता है, शत्रु तुम्हारी परेशानियों को लिए सहयोग नहीं करता, ऐसे ही गुरु, गुरु शब्द के बाद गुरु मत लेना, गुरु आने तुमसे बड़े, गार्जियन। ये जितना ज्यादा तुम छोटे की उपेक्षा करो, करना। भूखा मरे तो एक दो दिन मरने देना, भीख मांगे तो मांगने देना, रोवे तो रोने देना, थोड़ा 2-4 घंटे रोने दो उसको। जल्दी वहां रुमाल लेके मत पहुंच जाओ, रोने दो। ये उसकी बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बड़ा जीवन है। गुरु को शत्रु के समान व्यवहार करना चाहिए अपने शिष्य से। धर्म की नीति है, कोई धर्म नहीं। अरे उसी समय आ जाता धर्म जिस समय रावण ने हाथ लगाया था। बलभद्र थे, नारायण थे, उसी समय आ जाते जब वनवास दिया जा रहा था। कैकेयी की बुद्धि पलट देते, कुछ भी कर सकते थे देवताओं, कुछ भी नहीं। देवता ने नहीं, जाने दो वनवास, जाने दो वनवास, खाने दो ठोकरें, खुश हो रहे। वशिष्ठ गुरु वनवास सुनकर के कुछ भी नहीं बोले, राजा को संबोधन भी नहीं किया। मैंने गौर से पढ़ा, रामचंद्र जी आशीर्वाद लेने गए, आशीर्वाद, अरे मैंने कि 2 मिनट तो कह दे कि बेटा शिष्य तेरे साथ बुरा हुआ, नहीं बोले। दशरथ को नहीं कहा, दशरथ से गुरु से पूछा, बोले ठीक है आप तो आदेश दीजिए। कैसा गुरु है? राज्य छीना जा रहा है चेले का, वनवास भेजा जा रहा है, और खुश खुश। एक बार भी रामचंद्र जी से नहीं कहा कि ये बुरा हुआ, नहीं जाओ, मैंने पहले से पढ़ाया था, इसलिए तो पढ़ाया था, मैंने पहले इसलिए तो पढ़ाया था। उनको ये चिंता नहीं थी कि रामचंद्र जी कितने कष्टों में हैं, उन्हें ये खुशी थी कि मैंने जो पढ़ाया था उस पढ़ाई का फल अब मिलेगा। उन्हें ये नहीं था कि अयोध्या में रहकर अयोध्या का राज छीना जा रहा है, उन्हें ये खुशी थी कि वनवास में भी खुश रहेगा क्योंकि मैंने ज्ञान दिया है। और दुनिया को दिखा देंगे कि मेरा चेला, दुनिया के चेले महलों में खुश होते हैं और हमारा चेला जंगलों में भी मंगल करता है।
भवन में रहकर मंगल करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरा चेला जंगल में मंगल करेगा, वनवास में भी वह कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। सीता का अपहरण हुआ, देवता उसी समय रावण का हाथ पकड़ सकते थे, कह सकते, उन्होंने कहा नहीं, सीता को खुद खेलने दो, कोई कच्ची गोटी नहीं है। धर्म को देखो कितना विश्वास था, देवताओं को कितना विश्वास था, कुछ नहीं बिगड़ेगा, खेलने दो। सीता कोई साधारण नारी नहीं है, कुछ नहीं होगा। 6 महीने तक जो कुछ भी हुआ, एक देवता नहीं आया। रामचंद्र जी को संदेशा देने भी देवता नहीं आया, और देवताओं को सब मालूम था, सब मालूम था कि सीता का अपहरण रावण ने किया है। और बलभद्र थे, देवता आ सकते थे, आते थे उस समय, एक ने भी सुन, सबने प्लानिंग कर ली, रामचंद्र जी को सूचना मत देना, रो रहे हैं रोने दो, दया मत दिखाना, रो रहे रोने दो। नदी नालों से पूछे क्या उनकी दशा हुई, सभी दर्शनों में विदेही के अपहरण के बाद जो रामचंद्र जी पेड़ों से, पत्तों से, नालों से, हवाओं से पूछते, ए हवाएं तुमने मेरी विदेही देखी क्या? ऐसी दशा पर भी देवताओं को तरस नहीं आया। क्या रामचंद्र जी के हितैषी नहीं थे? थे, लेकिन नहीं, नबी दुनिया को ये महापुरुष हैं, महापुरुष हैं, दुनिया इन्हीं को देख करके महान बनेगी, इन्हीं को देखकर लोग सोचेंगे, तत्व दृष्टि करेंगे कि जब इतनी बड़ी महाशक्ति को किसी ने बचाया तो हमें कौन बचाएगा? कोई देवता नहीं। और सीता को द्वारा वनवास हुआ, तब भी कोई देवता साक्षी बन के नहीं आया, अयोध्या में साक्षी बन गए। जाने दो, धर्म और देवता कब काम आए? बस अब सीता के हाथ में नहीं है। अभी तक सीता की साधना थी, सीता का तपस्या थी, सीता का विल पावर था। अंत में जब अग्निकुंड तैयार किया गया, बस अब सीता के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब सीता का विनाश निश्चित है। अग्नि अब कोई नहीं बचा पाएगा। बस धर्म ने आगे कहा, जहां मेरा भक्त असमर्थ हो जाएगा, जहां मेरे भक्त का पुण्य खत्म हो जाएगा, जहां मेरा भक्त अब कुछ भी नहीं कर सकेगा, उस समय धर्म काम आता है। और तुम तो शुरू में कहते हो थोड़ा सा काम नहीं हुआ, हमारा धर्म काम नहीं आया। धर्म तुम्हारा हितैषी है, शत्रु के समान तुम्हारी यातनाओं को देखेगा। और अग्निकुंड बना दिया नील अंत में, क्योंकि अब कोई बचा नहीं सकता था। इसलिए धर्म से जल्दी मत टूटा करो, धर्म को जल्दी मत कोसा करो, धर्म को जल्दी उलाहना मत दिया करो। ये हमारी परीक्षा करते हैं, हमारा विल पावर बढ़ाते हैं, ताकत बढ़ाते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में एक बार सोचो, मेरी जिंदगी में एक बार ऐसा घनघोर वनवास आवे जहां से कोई रास्ते ना हो। वही प्रसंग चल रहा ना, एनसीसी वाला, घोर जंगल में जाके छोड़ दिया, जाओ अपने अपने स्थानों पर, कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई टारगेट नहीं। बस इतना ध्यान रख लेना, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी कितनी परिस्थिति आ जाए, कितनी अंधेरी रात आ जाए, कुछ भी हो जाए, पंचम काल हो चाहे चौथा काल, बस दिशा मत भूलना। क्या कहा? कहीं भी भटक जाओ, बस ये ध्यान रखना मेरा लक्ष्य किस दिशा का है, दिशा मत भूलना।
दिशा मत भूलना। और वो दिशा हमें महावीर ने बताई, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने बताया, दिशा मैं बताता हूं। और दिशा बता करके महावीर स्वामी चले गए, दिशा बता के चले गए। जब भी भगवान महावीर स्वामी का भी मोक्ष कल्याणक था ना, मैंने यही कहा, भगवान आप दिशा बता करके चले गए और अंधेरा कर गए, लाइट छोड़ जाते, तुम चले जाते, केवल ज्ञान छोड़ जाते नहीं। उनके लालटेन में कब तक जियोगे? भगवान के प्रकाश में कब तक जियोगे? उनका प्रकाश उनके साथ जाएगा। गुरु के प्रकाश में कब तक जियोगे? गुरु का प्रकाश गुरु के साथ जाएगा। माँ बाप के ज्ञान प्रकाश में कब तक जियोगे? उनका हुनर उनके साथ जाएगा। कुछ नहीं छोड़ गए महावीर स्वामी, बल्कि जो बोला था, यदि महावीर स्वामी सब जानते थे, जो आज ये वीडियो चल रहा है ना टीवी, उस समय भगवान महावीर से अपने केवल ज्ञान में बता देते, ये प्रवचन आगे जाके नहीं मिलेंगे, तुम लोग टेप कर लो रे, टेप करा सकते थे, करा सकते थे, नहीं कराया। सब जानते थे, गणधर परमेष्ठी जानते थे कि इस प्रश्नों को, भगवान महावीर की वाणी को सुरक्षित कैसे किया जाए। नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी लाइट छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपना ज्ञान तुम्हें देके नहीं जाऊंगा, मैं अपना दीपक तुम्हें नहीं दूंगा, मेरे प्रकाश में तुम्हें ज्यादा नहीं चलने दूंगा। और वो अपना सारा ज्ञान लेके चले गए। जिन जिन ने उनके दीपक से अपना खुद का दीपक जला लिया, तो महावीर का खुद के दीपक में चलो, मेरा दीपक काम नहीं है। मेरा दीपक तुमने कानों से सुना है ना, बस सुना, हो गया खत्म, हो गया खत्म। अब जो मैंने ज्ञान दिया है वो अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में बोलो, अपना दीपक जलाओ। गणधर परमेष्ठी ने भी अपना दीपक जलाया, गुरु सुनाते गए। सब गुरु, सारे गुरु ऐसे ही होते थे उस समय, लिपिबद्ध के भद्रबाहु कर देते लिपिबद्ध। वे तो पंचम काल के थे, निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना दीपक दे के नहीं जाऊंगा, मैं अपने दीपक से तो अपनी आत्मा का, कागज पर लिखने का अर्थ है भगवान का दीपक। यदि तुम मेरा प्रवचन लिख रहे हो ना, तो ये मेरा दीपक है। मेरे दीपक से तुम अपनी प्रकट जिंदगी जीना चाहते हो, और मैंने प्रवचन दिया, तुमने लिखा नहीं, सुना है, और उसी आधार पर आपने फिर दूसरे को सुनाया, वो तुम्हारा खुद का दीपक है, मेरा नहीं है। क्योंकि तुमने शब्द बदल दिए, भाषा बदल दी, अर्थ नहीं बदला। गणधर परमेष्ठी ने अर्थ नहीं बदला, शुद्ध केवलियों ने अर्थ नहीं बदला, भाषा तो बदलती रही। कभी प्राकृत हुई, कभी संस्कृत हुई, कभी अपभ्रंश हुई, आज हिंदी है, भाषाएं बदलती गई, लेकिन अर्थ नहीं बदला। नहीं, अर्थ नहीं बदला, दिशा नहीं बदली। इसलिए भगवान को अर्थ तंत्र करता रहा। पूज्यवर वीर सेन स्वामी ने कहा वो अर्थ के करता थे, सुध के करता तो गणधर परमेष्ठी आदि हुए। आ रहा था आज। तो महावीर स्वामी नहीं चाहते थे कि मेरे प्रकाश में तुम चलो, मेरे प्रकाश में तुम जियो, मेरे पिछलग्गू बनो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा दीपक जलाओ, तुम्हारा दीपक तुम जानो, मैं तो चला यहां से। अंधेरी रात में छोड़ गए। बस इस पंचम काल में महानुभाव, कैसी भी परिस्थितियां हो, अपन को दिशा नहीं भूलना, लक्ष्य नहीं भूलना। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा।
मिथ्या दृष्टि मिलेंगे, सम्यक दृष्टि मिलेंगे। मन में अनेक विचार आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। आंखें अच्छा भी देखेंगी, बुरा भी देखेंगे। कान अच्छा भी सुनेंगे, बुरा भी सुनेंगे। कभी कदम अच्छे स्थान पर पड़ेंगे, कभी बुरे स्थान पर लक्ष्य मत भूलना, दिशा मत भूलना। ये हमें महावीर स्वामी की वसीयत है, यही हमारा उपकार है कि भगवान हमें दिशा देके गए। बेटा मैं दिशा ये है, इस दिशा में जा रहा हूं, अब तुम उसी दिशा में आ जाना। थोड़ा लेट पहुंचेंगे, सीधे रास्ता मिल जाता तो घंटे भर में पहुंच जाता, और भटका हुआ व्यक्ति तेरा लेट पहुंचेगा। 5 साढ़े 5 बज गए, लेकिन दिशा सूचक था तो कैंप पर पहुंच गए, कैंप पर पहुंच गए। इसी प्रकार मत समझो कि आज हम नसीब वाले तो नहीं हैं, लेकिन हम बदनसीब वाले भी नहीं हैं। हम नसीब वाले तो नहीं हैं, लेकिन हम बदनसीब नहीं हैं, क्योंकि पंचम काल में भी हम देव सात गुरु को पहचान रहे हैं और दीपावली मना रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं। किसी ना किसी उत्सव के बहाने अपनी दिशा को ठीक कर रहे हैं, दिशा को भूलने नहीं दे रहे। ये बार बार जो उत्सव आते हैं, ये क्या है? महावीर तो चले गए मोक्ष, बार बार क्यों? कहीं हम भूल ना जाएं कि हमारी दिशा क्या है। हर दिवाली ये बात बताती है कि तुम्हें अपना लक्ष्य ध्यान रखना है। बड़ी पंचम काल है, लेकिन तुम्हारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। ये बार बार ध्यान दिलाते, बार बार पंचकल्याणक में अपन करते हैं। ये सब हमारे लिए स्मृति है, क्योंकि हम भूलने में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर। 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, 18 कोड़ा कोड़ी सागर, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दिवाली नहीं मनाई गई, मोक्ष कल्याणक नहीं मनाए गए, भगवानों के पंचकल्याणक नहीं बनाए गए। लोगों ने मंदिर नहीं बनाए, लोग पूजाएं करना भूल गए, लोग पूजाएं करना भूल गए, लोग मुनियों को भूल गए, दान देना भूल गए। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक परिणाम मालूम क्या हुआ? जब ऋषभ देव मुनि बन करके अपने बीच में आए, गुरु सामने खड़े हैं, लेकिन हम नमस्कार विधि नहीं जानते। गुरु आहार को आ रहे हैं, हम नवदा भक्ति नहीं जानते, सब भूल गए, सब भूल गए। यदि आते रहते करते रहते तो चलता रहता। कुछ को याद नहीं, किसी को अवध ज्ञान है वो भूल गया, क्योंकि कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा भी कोई सोचा जाता है क्या। 6 महीने तक तो भगवान ने उपवास लिया था, लेकिन 7 महीने 8 दिन जो ऋषभ देव भटके हैं ना, हमारे तुम्हारे कारण से। मैं तो कभी नहीं कहता कि ऋषभ देव का अंतराय कर्म का उदय था। अंतराय कर्म का उदय तो जब जानते, जब वो आहार लेते और तुम देते, और फिर में से कोई अंतराय आ जाता तो मानता कि ये अंतराय है। अरे दुनिया के दानांतराय कर्म का उदय था। ऋषभ देव सोच रहे हैं कि हमारे लाभांतराय कर्म का उदय था। आप लोगों को नहीं सोचना है। आप लोगों को तो क्या सोचना है? हम क्या करें, महाराज की किस्मत फूटी थी, अपन क्या कर सकते हैं? यूं कह देते हो ऋषभ देव के अंतराय कर्म का उदय था। ऋषभ, सब में यही चर्चा चलती। देखो कर्म ने ऋषभ देव को, कितनी बड़ी मूर्खता है रे। ऋषभ देव की किस्मत को तीर्थंकर है, थोड़ा उनके हीन भाग को भाग कहने में भी थोड़ा शर्म करना। ऋषभ देव के कर्म फूटे थे, कर्मों ने उनको भी नहीं छोड़ा, 7 महीने तक घूमते रहे। ये कहने की अपेक्षा ये कहो ना रे, हम लोग कितने दुर्भागी थे,
भुलक्कड़ थे, 7 महीने तक पात्र सामने था, लेकिन हम नवदा भक्ति नहीं जानते थे, पापी तो हम थे। उनके तो पाप कर्म का उदय था, पापी तो तुम थे। लाभ किसको होना था? तुम लोगों को। घाटा किसको हुआ? 7 महीने पर 8 दिन तक घाटा किसको हुआ? तुम्हारा हुआ। तो जिसको घाटा हुआ वो रोए, तुम्हें कोसना चाहिए कि हम लोगों की भूल के कारण से, हम लोगों के पाप के कारण से, हम लोगों के प्रमाद के कारण से आज ऋषभ देव को ये दशा हुई। भरत चक्रवर्ती ने कोड किया, उसने घोषणा की, नहीं, ऋषभ देव अपने कर्मों से नहीं घूमे हैं, हम लोग मूर्ख हो गए, हम लोग भूल गए दान विधि, हम लोग देना भूल गए, हम लोग दान नहीं दे पाए, नवदा भक्ति नहीं कर पाए, इसलिए। और भरत चक्रवर्ती ने उसी दिन नियम लिया था, उसी दिन नियम लिया था कि मैं प्रतिदिन अंतर मुहूर्त के लिए मंदिर से आने के बाद पड़गहन के लिए दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, चाहे महाराज होवे या ना हो। प्रतिदिन वहां जाकर के प्रतीक्षा करेगा, महाराज आवे या नहीं आवे, लेकिन कम से कम हमें नवदा भक्ति का अभ्यास तो, अच्छे अच्छे अभ्यास भूल जाते हैं, अभ्यास अभ्यास बना रहे, अभ्यास बना। पहले के लोग यही होते थे, कम से कम मंदिर से आने के बाद 1 मुहूर्त प्रमाण किसी अतिथि का इंतजार करते थे। शायद पुराने जो गांव के लोग हों उनको मालूम होगा, जैनी कभी अकेला नहीं खाता, जैनी की विशेषता थी, बनियों की नहीं कह रहा हूं, अकेला नहीं खाता वो या तो अतिथि को, मुनिराज को, आरिका त्यागी वृत्ति को, और कोई नहीं मिलेगा तो दिन भर में दुकान पर कोई जैनी आया, अरे भाई शाम हो रही, चलो बाद में लेंगे, पहले घर चलो भोजन करने, किसी को पकड़ लेगा, बाजार में से पकड़ लेगा, मंदिर में से पकड़ के लाएगा किसी को। मंदिर आए, कोई बाहर का यात्री आया, अरे साहब कैसे आए, चलो घर चलो पहले भोजन। अकेला खाते ही नहीं वो। भारत में एक जैनी का घर ऐसा है जहां 10 लोग होते हैं, वहां 11 लोगों का भोजन बनता है नियम से। जैन महिला का नियम होता है, जैन महिला सदा जितने घर में लोग हैं एक ज्यादा का बनाती है, उसी का नाम जैन घर है, एक ज्यादा का बनेगा। यही भारतीय नारी का, ये भारतीय जो परंपरा है। हमने एक बार राणा प्रताप का कहा था, 3 प्राणी के लिए भोजन था, उन्होंने 4 का बनाया। बोले हमारी भारतीय परंपरा है, 1 का ज्यादा का भोजन बनेगा। ऐसी परिस्थिति में जहां खाने को घास मिल रहा है, उस परिस्थिति में उन्होंने 4 व्यक्तियों का भोजन बनाया। वो था दान का चमत्कार। आज तो इतना बनाओ कि घड़ी वालों को कम पड़ जाए। एक व्यक्ति का ज्यादा, कोई ना कोई अतिथि लाना है, किसी ना किसी को खिलाना है, ये परंपराएं थी। लेकिन आज सब भूलते जा रहे लोग। इसलिए किसी भी कार्य में हमारे लिए वर्तमान में भली उपलब्धि नहीं हो रही हो, अपनी दिशा को नहीं भूलना, अभ्यास को नहीं भूलना, नहीं भूलना। ठीक है, आज हमारे सामने मोक्ष नहीं है, लेकिन दिशा याद, बार बार याद रखते रहना। भले तुम मुनि नहीं बन पा रहे हो, मुनि का दर्शन इसलिए नहीं करने दिया जाता है कि महाराज कैसे हैं। मंदिर इसलिए नहीं बुलाया जाता महानुभाव कि भगवान कैसे हैं। तुम्हें पुण्य कमाने के लिए नहीं बुलाया जाता है, ये तो सब चॉकलेटें हैं। सच तो ये है कि प्रतिदिन दर्शन करते हुए तुम संसार की झंझटों में उलझ करके कहीं लक्ष्य मत भूल जाना। इसलिए एक बार मंदिर में आकर कहो, अंत में मेरा लक्ष्य भगवान बनना है, बंदे तदगुण लक्ष्य करना है। ये तो परिस्थितियां हैं, घर गृहस्थी चलाना, संसार चलाना। लक्ष्य क्या है? सुबह बुलाया, जाओ तुम कीचड़ में जा रहे हो, जाओ तुम संसार में जा रहे हो, लक्ष्य नहीं भूलना।
मुनियों को क्यों दर्शन करते हैं, मुनियों को क्यों आहार दान देते हैं? मात्र यही लक्षण नहीं है कि मुनिराज का पेट भर जाए, यही लक्ष्य नहीं है कि तुम्हारा चौका धन हो जाए। मूल लक्ष्य है कि तुम मुनियों के दर्शन करते रहा करो। नियम कर लो, साल में एक बार मुनि का दर्शन जरूर करेंगे। किसके लिए मालूम है आपको? जिससे तुम कितने भी झंझटों में उलझो, तुम्हारा मन बना रहे कि अंत में मेरा लक्ष्य मनुष्य पर्याय का मुनि बनना है। ये मोक्ष मार्ग, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में, यही लक्ष्य ये लक्ष्य बना रहे। महान आत्माओं से हमें कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन उनकी संगति से हमारी दिशा बनी रहती है। हमारी दिशा ये है, मेरी दिशा ये है, मुझे ये चल रहा है। कितनी दुर्जनता आ जाए, सज्जन की संगति बनाए रखना, बनाए रखना, क्योंकि वो तुम्हें सिखाएगा हमारा अंतिम लक्ष्य क्या। जीवन में कभी मुनि मत बनना, लेकिन मुनियों का दर्शन करते रहना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें पता चले कि मोक्ष का मार्ग ही पता नहीं है। भगवान कोई चीज होते हैं क्या? पता नहीं। महाराज कोई चीज होते हैं क्या? नहीं। मुनि महाराज तुम्हारे नगर में आ रहा है, तुम नमोस्तु करना नहीं जान रहे, क्या है तमाशा है? जिन तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए देवता तरसते हैं, जिनके जन्म पर सौधर्मेंद्र आया खुद, और आज तुम्हारे नगर में साक्षात तीर्थंकर नगर में पधार रहे हैं। ओहो, कोई उनका नमोस्तु नहीं कर रहा है, करके ही नहीं जानते क्या बोलना है। कोई नमोस्तु करने को तैयार नहीं है, ही नहीं, पता ही नहीं करूं क्या, सब क्यों करते मूड हो गए। तो महानुभाव, मान लो तुम्हें कोई मुनि पसंद नहीं आ रहे हैं, सुनो रे कंजाइस्टो, यदि तुम्हें कोई मुनि पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी तुम मुनियों को नमोस्तु करते रहो। कम से कम कल के दिन सच्चे मुनि आएंगे तो नमोस्तु का अभ्यास तो बना रहेगा। और कुछ मिले या नहीं मिले, और कुछ मिले या नहीं मिले, पंडित जी तोड़रमल जी ने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि यदि तेरी बुद्धि में ये आए कि ये मुनि महाराज ठीक है कि नहीं, तो भी तू जैसे साक्षात तीर्थंकर नहीं होने पर पाषाण में भगवान की स्थापना करके भगवान मानकर पूजा कर रहा है, ऐसे ही तेरी समझ में नहीं आए तो चौथे काल के मुनिराज की स्थापना करके तू नवदा भक्ति कर लेना। कम से कम तेरा अभ्यास तो बना रहेगा। नमोस्तु करते बिना, आज मानो तुम्हारा नमोस्तु बेकार जाएगा, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार जाएगा नहीं, मान लीजिए जाएगा, कम से कम उस समय मैं ब्याज के आ जाएगा जब साक्षात तीर्थंकर मुनिराज तेरे नगर में आएंगे, और उस समय तू याद रहेगा, अरे मुनि महाराज को नमोस्तु किया जाता है, मैंने पंचम काल में किया था। कितना बड़ा काम। और ये नमोस्तु छोड़ने का परिणाम ये होगा, तू और तेरी पीढ़ी यही भूल जाएंगे कि मुनिराज को क्या किया जाता है। और सच्चे मुनिराज सामने खड़े हैं, तीर्थंकर सामने खड़े हैं मुनि बन करके। तुम और तुम्हारी पीढ़ी नमोस्तु करना नहीं जानती, पढ़गाना नहीं जानती, यही नहीं जानती कि हमारे, यही नहीं जानती कि हमारे गुरु हैं। सब नंगा जान रहे हैं, सब नग्न हैं। नंगा में और दिगंबर में कितना अंतर है, है? तभी तो सब लोग कह रहे वस्त्र ले लो, वस्त्र लो। अब मैंने पहले ही कहा था कि हिमालय में ठंड बहुत पड़ती है जैसे आगरा में पड़ती है। वस्त्र ले लो, वस्त्र, वस्त्र देने लगे। यदि मुनि महाराज जानते तो वस्त्र देते क्या? बोलो, तुम जानते हो कि हमारे मुनिराज हैं, कभी वस्त्र भेंट करोगे? ऋषभदेव को लोग वस्त्र भेंट कर रहे, कन्याएं भेंट कर रहे, तुम्हें मालूम है महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, शादी की बात कर रहे, कोई मकान दे रहा, कोई जायदाद दे रहा,
जब मैंने ये चित्रण पढ़ा, मैंने कहा भगवान आपको भी तो मजा आ रहा होगा, कैसा लगता होगा। हमें तो जहां जाते लोग महाराज जी हैं, नमस्ते महाराज, आइए साहब, सब पढ़ा रहे। ऋषभ देव को जब वे मुनिराज जानते हो, लोग कहते होंगे वे मुनिराज ही नहीं समझ रहे कि मुनिराज हैं, कपड़े दे रहा कोई, तो महाराज को कैसा लगता होगा। सोचो, 1 मिनट कल्पना करो, तुम्हारे महाराज को यदि कोई अभी वस्त्र भेंट करे तो कैसा लगेगा। अरे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। और वहां तो क्या क्या भेंट हो रहा था, जो जो वर्णन किया, मैं तो ओहो, कैसी दशा। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अभिशाप, अभ्यास भूल जाने का परिणाम ये निकला, गुरु सामने खड़े, गुरु को नहीं पहचान रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, कैसा भी हो, पिछी कमंडल वाला हो, साल भर में एक बार उस मुद्रा का दर्शन कर लिया करो। कम से कम ये याद बना रहेगा कि हमारे गुरु कैसे होते हैं। कल के दिन सच्चे गुरु को तो पहचान जाएंगे। नमोस्तु किया करो सुबह उठ करके। चलो महाराज, दिगंबर महाराज को याद करो, नमोस्तु का अभ्यास बना के रखो, जिससे कभी महाराज आए तो तुमको हम क्या करें। विदेशी लोग जैसे है, विदेशी लोग हम ऐसा करते ना, तो वो भी ऐसा कर देते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा किया जाता होगा, वो जाने क्या मालूम कि मुझे आज, वो भी ऐसे ही कर देते। खजुराहो के अंदर आचार्य जी बैठे थे, तो अब उनको तो दिगंबर अच्छे लगे। एक विदेशी आया और वो सीधे तखत पे बैठ गए और फोटो उतरवाने लगा, और आचार्य जी अकेले थे। अब आचार्य जी क्या करे, उन्होंने 2-3 फोटो तो उतार लिए, इतने में देख लिया, अरे ये क्या कर रहे। बोले साहब मैं, अब आजकल तो सेल्फी चलती, पहले सेल्फी नहीं थी। क्या दिशा आ जाएगी अपनी, क्या दिशा आ जाएगी। हर चीज का बिना मन लगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मन नहीं लगे तो बिना मन के करो, भाव बिगड़े तो भी करो। कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज मेरे मंदिर जाने के भाव नहीं होते। मैंने कहा तो भी जा, वहां भाव बिगड़ते हैं तो भी जा, मेरा मन नहीं लगता तो भी जा, मेरे महाराज के पास जाने का मन नहीं होता तो भी जा, जा जैसे बने तैसे जा, गाली देने जा, चल। जाने से कम इतना तो बना रहेगा कि हमारा भगवान कैसा होता है। ये अभ्यास कम हो गया। इसलिए मत सोचना कि हम भटक रहे, बस दिशा बना के रखो, हम दिशा नहीं भूल जाएं। दिशा का अर्थ होता है दर्शन। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सिज्जंति चरित भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि सिज्जंति। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, दर्शन से भ्रष्ट हो गए, दर्शन दिशा से भ्रष्ट हो गए, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। दर्शन दिशा दर्शन है और दशा चारित्र है। दशा चारित्र है। यदि हम दशा नहीं सुधार पाए तो दिशा ज्ञान में यदि रख लिया अविरत सम्यक दृष्टि ने तो भी हुआ। अभ्यास बना के रखो, जितने धर्म की क्रियाएं हैं अभ्यास बना के रखो, कभी मौका आएगा। हम मुनिराजों के कहा ठीक है आज केवल ज्ञान नहीं से मोक्ष नहीं है, लेकिन मुनि बनने का अभ्यास तो बना रहेगा। मौका बनते ही हम बहुत जल्दी मुनि बन गए, क्योंकि अभ्यास से पूर्व होगा। अभ्यास बना के रखना। इसलिए तुम लोगों से इसलिए मेरा कहना है, जो भी श्रावक की क्रियाएं हैं भगवान दे, ये बिना मन के भी करो, अभ्यास बना रहे। आहार दान दो। तुम्हें मुनिराज समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पंडित जी टोडरमल जी की बात जो कही, दो जैसे बने तैसे दो, बिना मन के दो, और कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन नवदा भक्ति का अभ्यास बना रहेगा। और नवदा भक्ति का अभ्यास बना रहा और कल के दिन सच्चे मुनि आ गए तो नवदा भक्ति तो कर लोगे।
भरत चक्रवर्ती कहता है नहीं मेरी भूल थी। आज पंचम काल में अकाल पड़ा है। एक बहुत अच्छा एक जोक समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो। एक किसान था, आकाश से घोषणा हो गई 12 साल का अकाल पड़ेगा, 12 साल का अकाल पड़ेगा, कोई बूंद पानी की नहीं बरसेगी। सब लोग ने अपनी खेती करना छोड़ दिया, पानी बरसना ही नहीं। एक किसान था, वो आगरा का था। आगरा में क्या अच्छे लोग नहीं रहते? जब चतुर्मास अच्छा हो सकता है, अच्छे लोग नहीं रहते तो चतुर्मास अच्छा कैसे होता है? चतुर्मास अच्छा बता रहा है कि आगरा में अच्छे लोग ही रहते, पागल ही नहीं रहते। किसी कार्य की सफलता भी कारण की अच्छाई को बता देता है। अच्छे लोग बहुत, उसने कहा तो वो क्या करता था, प्रतिदिन खेत पे जाता और बैलों को ले जाता और हल चलाता था। हल चलाता था, किसान के जो भी कार्य होते हैं, खोदना, गोड़ना आदि जो सब करता था। लोग कहते पागल है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। वो जो क्रियाएं करता था, जिस समय जो भी उनके समय के अनुसार खेती का होता है, वो सब करता था और कुछ नहीं, पानी की बूंदे नहीं करना। लोग कहते पागल हो गया, तो पागल हो गया। एक दिन महाराज ने किसी को पूछा, भाई तू क्यों जाता है, क्या पागल तो है नहीं तू? बोले महाराज जी 12 साल का काल है और हम यदि खेती करने में जाना बंद कर दिया और 13वें साल में जब पानी गिरेगा तब तक मैं खेती करना भूल गया तो, खेती करना भूल गया तो फिर क्या करूंगा? 12 साल बहुत बड़े होते हैं, इसलिए मैं घंटे 8 घंटे खेती करता हूं। मिलना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खेती करने का अभ्यास बना रहेगा। ओ गजब का उदाहरण, गजब का उदाहरण हिला दिया जब मैंने इसको पढ़ा था। बोले मुझे कुछ नहीं मिलना, कुछ मिलता नहीं है, बस इसलिए पढ़ रहा हूं, कर रहा हूं, जिससे खेती करने का अभ्यास बना रहेगा। मोटिवेशन आप हुई अपनी जिंदगी में, धर्म की क्रियाओं में कुछ भी नहीं मिले, मान लीजिए क्या होता है धर्म करने से? पंचम काल है ये, तुम सब कुछ नहीं होता, जीरो में कर रहा हूं, फिर भी करते रहना, कम से कम अभ्यास तो बना रहेगा। अभ्यास तो बना रहेगा। कभी यदि अपना अच्छा क्षेत्र काल मिला तो हमारा ये अभ्यास काम आएगा। तो अभ्यास के लिए करो सब चीजें। पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन हम हर धर्म की क्रिया करेंगे, अभ्यास बना रहेगा। सब करेंगे, ध्यान भी करेंगे, केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, फिर भी ध्यान का अभ्यास बना रहेगा। सामायिक करेंगे, कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है, फिर भी ध्यान का सामायिक का अभ्यास बना रहेगा। पूरी क्रियाएं कम से कम और दृष्टि जाए, वो तो कई बार कह चुका हूं, बहुत बड़ी उपलब्धि है वर्तमान में, लेकिन फिर भी आज मैं उनको कह रहा हूं जो कहते क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा, अभ्यास बना के रखो। परिणाम क्या हुआ? ये खबर देवताओं में पहुंच गई। एक किसान इसलिए खेती कर रहा है, कुछ नहीं मिलता उसको, फिर भी अभ्यास न भूल जाऊं। उधर देवताओं में मीटिंग हो गई। ओ ये किसान इस कह रहा है मैं किसानी करना नहीं भूल जाऊं, इसलिए जाता है। मीटिंग हुई कि 12 साल में कहीं अपन बरसना ना भूल जाएं। बारह साल में बरसना ना भूल जाए कहीं। और सारे देवताओं में मीटिंग हुई, 12 साल में बरसना ना भूल जाए, इसलिए चलो थोड़ा थोड़ा बरसना चालू करो। पानी बरस गया, खेती चालू हो गई। जिन्होंने छोड़ दिया था उनको पसीना आ रहा है, जिनका अभ्यास था वो मजे से खेती कर रहा है। बोलो
12 साल के अकाल को भी बदल दिया एक सच्ची लगन ने। इसलिए मैंने कहा था ना कि हमारी किस्मत कितनी भी बुरी हो, अपन अच्छे बन जाओ, किस्मत की लकीरें बदल देंगे अपन, किस्मत की लकीरें बदल देंगे। और आज पंचम काल में अपने हाथ में है। अच्छी किस्मत हमारी नहीं है ये तो पक्का है। ये तो पंचम काल में कल ही परसों कहा था ना, पंचम काल में अपना जन्म हुआ है, इससे सिद्ध है अच्छी किस्मत तो नहीं है। क्योंकि पंचम काल का उदाहरण मैंने दिया था, लक्ष्मण ने सौगंध खाई थी, मैंने ऐसा किया हो तो पंचम काल में जन्म लूं, यानी पंचम काल निकृष्ट है। सौगंध पुराण पढ़ाया था पूरा, निकृष्ट इसलिए अपन निकृष्ट है क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जन्म है। मिथ्यास के साथ जहां जहां जन्म होता है उनको हमारी शास्त्रीय भाषा में निकृष्ट कहते हैं, बाद में भली प्राप्त हो जाए। तो ऐसी दशा में अपनी किस्मत तो अच्छी नहीं है, लेकिन अभी अपन बदनसीब नहीं है, बदनसीब नहीं है। अभी हमारे पास एक ताकत है किस्मत को पलटने की, किस्मत को पलटने की, बुरी किस्मत को अच्छी बनाने की कला आज अपने पास है। बुरी किस्मत को, बुरी किस्मत लेके आए, मिथ्यात्व के साथ आए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरेंगे। ये कितनी बड़ी कला है। आए किस भाव से हैं? मिथ्यात्व के साथ आए हैं। लकीरें मिथ्यात्व की लिखी आई है। बही खाते मिथ्या लगा, इस मिथ्या दृष्टि को पंचम काल में जन्म दे दो, उसको तो हम नहीं बदल सकेंगे। वो तो बदकिस्मत दिखा के आ गए, लेकिन हौसला बुलंद करो। मिथ्यास के साथ जन्मेंगे लेकिन सम्यक दर्शन के साथ मरेंगे, सम्यक दर्शन के साथ जिएंगे। बदल दी ना किस्मत। मिथ्यात की किस्मत लिखी थी कर्म में, और हमने अपने पुरुषार्थ से मिथ्यात की लकीर बदल दी, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जो हमारे पास किस्मत में ही नहीं लिखा था। और सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं था, मिथ्यात किस्मत में लिखा था। उस कारण से हम सच्चे भगवान को नहीं पहचान सकते थे। ओ किस्मत की लकीर वो थी कि तू ना तो सच्चे गुरु को पहचानेगा, ना सच्चे देव को पहचानेगा, ना सस्ते शास्त्र को पहचानेगा, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आज किस्मत की उस लकीर को बदल दिया, हमने सच्चे भगवान को पहचान लिया, जो मेरी किस्मत में नहीं था। मिथ्यात का जन्म लेना बता रहा है, ये मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन आज बोलो, तुम लोग जानते हो सच्चा देव कौन है? हैं? कौन है सच्चा देव? जिनेंद्र देव, अरहंत देव, 18,200 से रहित देव, जानते हो कि नहीं? तो ये तो तुम्हारी किस्मत में तो नहीं था। तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारे माँ बाप का पुरुषार्थ, हम साधुओं का पुरुषार्थ। कल एक पेपर में बहुत अच्छी बात आई, भारत के जितने त्योहार महोत्सव हैं, इनको जीवित रखने का श्रेय भारत के ऋषि मनीषियों को जाता है, जो समय समय पर इनको मनाने के लिए प्रेरणा देते। बहुत अच्छा एक लेख आया। गृहस्थ तो भूल जाता, गृहस्थ तो अपनी झंझटों में सब भूल जाता। आज जो कुछ भी ये पर्व और त्योहार जीवित हैं, भारत के ऋषि मनीषियों के कारण, क्योंकि वे अपने उपदेशों में श्रावकों को जागृत करते रहते हैं, बताते रहते हैं हम तुम्हारे लिए कितना बड़ा कार्य। आज ये जिनवाणी, हम लोगों को उपदेश किस्मत की लकीरें बदल रहे हैं, किस्मत की लकीरें बना रहे हैं। किस्मत में मिथ्यात लिखा के लाए थे, तू देव को नहीं पहचानेगा, गुरु ने ऐसा आशीर्वाद दिया, आज तू देव को पहचान रहा है और दिवाली मना रहा है। ये किस्मत में नहीं थी दिवाली, ये किस्मत में नहीं था निर्माण लाडू, किस्मत में निर्माण लाडू लिखा ही नहीं था। लेकिन कल अपन ने निर्माण लाडू चढ़ाया गुरु को, किस्मत में लिख के लाया था। रे हम गुरुओं को गालियां देंगे,
नंगा कहेंगे, नंगा नांगड़ा जा रहा है, नांगड़ा। ये था तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ। सबकी किस्मत मैंने बांट ली है, हमने अपनी खुद की बांट ली। किस्मत में लिखा था तू दिगंबर मुनि जाते, तो तू पहचान ही नहीं पाता, जैसे आदिनाथ को नहीं पहचान पाए लोग। कोई नहीं पहचान रहा, तुम भी नहीं पहचानते। होगा कोई नंगा जा रहा होगा, नहीं दिया किसी ने वस्त्र तो फिर नगर में नंगा जी। हाँ, वस्त्र मस्त्र नहीं होंगे तो इसलिए घूम रहा होगा। ये कहते एक किस्मत थी तुम्हारी। आहा, बोलो आज दिगंबर मुनि को देख के क्या भाव आता है। अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज। आज धन्य धन्य हो जाता है। अरे आज महाराज का दर्शन हो गया। हम ये जो गुरु को तुमने पहचाना है, ये किस्मत की खेल नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ और साधुओं को जुनवाने का उपकार है। ये है पंचम काल में किस्मत को बदलने का तरीका। ये अपने हाथ में है। 3 मार्ग बताए थे ना, 2 अपने में नहीं था, तीसरा मार्ग चल रहा है। ये तीसरा मार्ग ये है। आज हम गुरु को पहचानते हैं, उनको देखते नमोस्तु करते हैं, पड़गाहन करते हैं, आहार देते हैं, प्रवचन सुनते हैं, जीवन धन्य करते हैं। किस्मत से हट करके हम चौथे काल में तो बहुत सारी किस्मत लेके आते थे। सम्यक दर्शन वहीं से लेके आए। ज्यादातर जैन कुलों में ज्यादातर सम्यक दर्शन लेके आते और अपन तो सब मिथ्या दृष्टि लेके आए। ध्यान रहे, आज अपन ने जिनवाणी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तत्व का सिद्धांत कर रहे हैं। इन जिनवाणी को तुम जलाते फिरते, रद्दी में बेचते फिरते, आज अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। किसकी बदौलत? पंचम काल में नहीं लिखा था ये सब। पंचम काल में नहीं लिखा था, ना अभिषेक, न पूजा, न माल, न जाप, कुछ नहीं था महानुभाव। आज जो कुछ भी पंचम काल में हमने पाया है, ये किस्मत की बल पर नहीं पाया है, भगवान के बल पर नहीं पाया है, मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर पाया है, जो हमारा वर्तमान है। वो माँ बाप भी हो सकते, गुरु भी हो सकते, ये सब हमें जगाया गया है। हम तो कुंभकर्ण बनकर के जन्मे थे, लेकिन गुरु ने जगा दिया। उठ मोहन प्यारे, जो जागत है सो पावत है, जो शोभत है सो खोवत है। हमें तो सोना लिखा था किस्मत में, सो, लेकिन गुरु ने जगा दिया, जागो। परिवार ने जगा दिया, जागो। जिनवानी ने जगा दिया, जागो। ये हमारा पुरुषार्थ है। किस्मत की लकीरें बदल दी हमने पंचम काल में। मुनि, अरे मुनि को नहीं पहचाने, मुनि क्या काक बनेगा वो। लेकिन आज वो किस्मत की लकीरें बदल गई और आज मैं मुनि पद पर बैठा हुआ हूं। कम है क्या? किस्मत में नहीं था, किस्मत में तो मिथ्या लेके आए थे, इसलिए मुनिचर्या पालन कर रहा हूं, 28 गुण पालन कर रहा हूं। ऐसे ही तुम लोग भी जब कोई भी सामायिक आदि कोई भी करो, अभिषेक करो, बस एक बात ध्यान रखना, ये हम पंचम काल का सौभाग्य है। आज मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, किसका? किस्मत की बदौलत नहीं है, किस्मत की बदौलत नहीं है। ये है तुम्हारा पुरुषार्थ, ये है पंचम काल की विशेषता, ये है पंचम काल की उपलब्धि कि आज हम मंदिर में आ रहे हैं, आज हम निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं, आज यह है पंचम काल की उपलब्धि। आज हम शादियों का चतुर्मास करा रहे हैं, यह है पंचम काल की। ये किस्मत की नहीं। तीनों को नकार देना, तीनों को नकार देना। भगवान भरोसे नहीं मिल रहा है हमें चतुर्मास। भगवान, मेरी किस्मत में नहीं था चतुर्मास, लेकिन मेरे वर्तमान पंचम काल के पुरुषार्थ ने हमें गुरु की पहचान कराई और गुरु का चतुर्मास कराया। और दिवाली मना रहे, अपन निर्वाण लाडू चढ़ा रहे। इतने उपकार महानुभाव, चौथे काल के लोग अपने सामने कहीं नहीं लगते। हमारी मेहनत तो देखो, उनकी तो क्या पकी पकाई रसोई थी खाली। यहाँ तो पहले कमाओ, फिर बनाओ, फिर खाओ। उनके बाद तो क्या कल वृक्ष सब कुछ दुनिया थी। तो आज जो अपना तीसरा मुद्दा चल रहा है, ऊपर वाले को संभालना,
ऊपर वाले का संकट दूर करना है, क्योंकि हमारी आत्मा किस्मत की चपेट में है, हमारी आत्मा कर्मों की चपेट में है, और ये संकट हमें दूर करना है। और अपन 2-3 दिन से कर रहे हैं। समय आपका हुआ, फिर अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। बैठे रहिएगा। उत्सव दिशा के सूचक हैं। कभी इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने सोचा नहीं, क्यों बार बार दीपावली